ओके बच्चों, हम लोग BRT 9 तो फिजिक्स क्वेश्चन करेंगे। आपने कैसा फिजिक्स किया टेस्ट मैच कर लें आप मेरे समान मेथड। ओके, BRT 9 फिजिक्स। पहला क्वेश्चन EMI वाला क्वेश्चन है। ये डी जो देखिए लेंथ कितनी वायर की, फर्स्ट क्वेश्चन लेंथ इक्वल टू 10 मीटर, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड दे रखी B दे रखी, ठीक, और वेलोसिटी भी दे रखी V5। तो इन कितना इंड्यूस होगा DLV sin थीटा, DLV sin थीटा। ओके, यहाँ थीटा कितना 90 डिग्री, ईएमएफ कितना होगा BL 0.43, ठीक है। MKS होता है I बराबर BA, I बराबर BA से एक D की यूनिट निकल आती है π/A वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये भी MKS यूनिट है फ्लक्स की। ओके, मैंने रेडी फील्ड की 10 to -4 into 10 into 5। कैलकुलेशन देखिए, पॉइंट गायब 10 गायब हो गया, 15 into 10 to -4। आंसर किसमें आएगा? बोल्ट में। अब देखिए बोल्ट में ऑप्शन देखिए, एक ही ऑप्शन बोल्ट, कोई ऑप्शन मैच नहीं कर रहा बोल्ट वाला। एक 3 आंसर बोल्ट के हैं, तो पक्की बात है मिली बोल्ट का आंसर मैच करेगा। आप बदल सकते हो, मिली बोल्ट में बदलने का तरीका है 10³ मिली बोल्ट हो गया। ये क्या 15 × 10⁻⁻1 हटाना चाहें दिया 1.5 मिली बोल्ट, ठीक। क्वेश्चन 1 हो गया। अब क्वेश्चन 2 में आइए, दो मासेस के बीच का फोर्स की बात है। फोर्स का फार्मूला जानते ही, F बराबर G m1/r², ठीक है। यहाँ पे उन पे दूरी बदला, हम लिखेंगे F प्रोपोर्शनल टू 1/r²। दूरी क्या है? अब देखिए दूरी डबल की तो फोर्स कितना होगा 1/4। फोर्स F से बदल के F/4 हो जाएगा। जो लोग जानते हैं ऐसे हो जाएगा, जो नहीं जानते उनको दूसरा मेथड बता दें। इसे लिख सकते हैं F/2 बराबर R2/R1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मान लीजिए R1 R है, R2 कितनी होगी 2R हो जाएगी। यहाँ रखिए 2R/R का होल स्क्वायर, ये हो गया 4। तो F2 कितना हो गया? F2 हो गया F1/4, कितना हो गया 1/4 हो गया, ठीक। पहले F/4 हो गया। अगला क्वेश्चन 3 देखिए, अब दो मासेस हैं, उनके बीच पहले एयर मौजूद है, तो फोर्स F दे रखा है। अब उनके बीच लिक्विड भर दिया कुछ, तो फोर्स देखिए, फोर्स में कैपिटल G कांस्टेंट होता है, मीडियम कोई फर्क नहीं पड़ता, कैपिटल G वैल्यू कांस्टेंट होती है। तो मीडियम कुछ भी कर दो बीच में आप लोग, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फोर्स वही रहेगा, मीडियम कोई चेंज नहीं होगा। फोर्स क्या रहेगा F। अब देखिए क्वेश्चन 4 में आइए, 4 में क्या है? फोर्स क्या होता है? G m1m2/r²। कह रहे हैं फोर्स की वैल्यू किस पर डिपेंड नहीं करती। देखिए यहां पर कहीं पर भी m1 + m2 नहीं आ रहा, क्या आ रहा है? F प्रोपोर्शनल टू m1m2 आ रहा है, केवल प्रोडक्ट ऑफ मासेस, ठीक है। तो यहां पर कहीं m1 + m2 नहीं आ रहा, तो किस पर डिपेंड नहीं करेगा? सम ऑफ मास से डिपेंड नहीं करता। अब क्वेश्चन 5 आइए, क्वेश्चन 5 देखें। 5 में क्या है? दो प्लेट हैं, देखिए मासेस, जब दो की बात हो आप ऐसे लिखा करो 1 और 2, मासेस 1:2 रेशियो है, हम लिख लेंगे m और 2m। ये मेथड से टाइम बचता है। रेडियस कितनी है? r और 2r। R में भी मान लिखने से टाइम कम लगता है, ठीक है। तो ये G1 है और ये G2 करना है। तो देखिए G का फार्मूला क्या होता है? Gm/r²। ये फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो G1 निकाला हमने, Gm/r²। G2 निकाला, G2m/2r का होल स्क्वायर। तो ये चीज बचेगा Gm/2r², ये बचेगा।
अब रेशियो ले लें G1 G2। जब कुछ कहा जाए तो फर्स्ट अपान सेकंड, तो 2 देख G1 पे G2 क्या है, 2/1 आएगा, डिवाइड कर दें हम लोग, तो ये आप करोगे 2/1 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 6 एसर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन आपको जल्दी करने की आदत डालनी है। इसमें क्या है, कह रहे रोटेशन, अर्थ की रोटेशन, एसर्शन रीजन में लिखा है, एसर्शन में अर्थ के रोटेशन का फर्क जी पर नहीं होता, पोल्स पे। फार्मूला लिखो पहले, फार्मूला क्या है, जी रोटेशन का फर्क ये है जीपी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर लेम्डा। रोटेशन का फर्क का फार्मूला ये बताता है। लेम्डा क्या है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड, उसको बोलते हैं एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये पी माने पोल्स पे जी, ये जी जहां की बात हो रही है, एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ठीक, अब देखिए पोल्स क्या है, पोल्स पे लेम्डा 90 डिग्री होता है। एट पोल्स लेम्डा बराबर 90 डिग्री, तो जी बराबर क्या होगा, जीपी। देखिए इसमें कहीं भी ओमेगा का फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। पोल्स पे जी क्या होगा, मैक्सिमम होगा और जी के बराबर होगा, सरफेस के बराबर। मतलब पोल्स पे जो जी ग्रेविटी होगी जी डैश, तो जी के बराबर होगी। वो भी लेम्डा, एक्चुअली लेम्डा कॉस लेम्डा 0 हो जाएगा, तो ओमेगा की वैल्यू कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एसर्शन सही है। अब रीजन क्या लिखा है कि रोटेशन ऑफ अर्थ पोलर एक्सिस से अबाउट है, इसीलिए तो लेम्डा की वैल्यू 90 डिग्री है। क्योंकि लेम्डा की वैल्यू 90 डिग्री है, इसलिए पोल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ग्रेविटी के रोटेशन के ऊपर। रोटेशन का पोल्स की ग्रेविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेम्डा की वैल्यू 90 डिग्री है। दोनों सही है, एसर्शन सही है, रीजन भी सही है, और रीजन एसर्शन का को करेक्ट एक्सप्लेनेशन देता है। फर्स्ट आंसर सही होगा। अब क्वेश्चन 7 में आते हैं। इसमें क्या है कि सरफेस, ठीक है, प्लेट के सरफेस से यहां से वेलोसिटी v/2 से कोई बॉडी फेंकी जाती है, इसकी वेलोसिटी की आधी से, ठीक है। रेडियस कितनी इसकी, r। हाँ, तो बताना कितनी हाइट तक जाएगा, क्या फेंकी गई कितनी हाइट तक जाएगा, ये हाइट निकालनी है, h कितनी वैल्यू कितनी होगी, ये ठीक है, ये बताना है। देखिए ये पॉइंट माली A है, दूसरा पॉइंट माली B है, ठीक है। यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ वेलोसिटी हो जाएगी 0। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी करें, टोटल एनर्जी एट A, टोटल एनर्जी एट B। A पे एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक पोटेंशियल, माइनस जी एम एम अपान आर, यहाँ पोटेंशियल हो जाएगी। काइनेटिक क्या होगी, हाफ एम इंटू v/2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ पे क्या होगी, केवल पोटेंशियल बचेगी, माइनस जी एम अपान आर प्लस एच, ये होगा, इसलिए h निकालना हमको, ठीक है ना। तो अब प्लस 0 काइनेटिक आ जाएगी 0 बराबर, है ना। अब v याद रखिए, v पूरा रूट 2gr होता है, 2g into r। सॉल्व कर लेते हैं, h की वैल्यू आ जाएगी, v की वैल्यू रखते हैं, कैलकुलेशन है बस थोड़ा सा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। ये वैल्यू यहां पर रख दे, पूरा सॉल्व कर लें, h की वैल्यू आ जाएगी आपको। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, हाँ
सन के दो सैटेलाइट हैं, मान लीजिए हमारा सन है, मतलब है ना, अर्थ के दो सैटेलाइट हैं, एक यहाँ पे घूम रहा है, ये नंबर 1 वाला है और ये मान लीजिए नंबर 2 वाला है। ये हमारी अर्थ की मासेस अलग अलग है, रेडियस अलग अलग है, ठीक है। इनकी वेलोसिटी बताना है। तो देखिए एक क्वेश्चन बना ले, मान लीजिए इसका मास m है, इसका मास कैपिटल M है, दूरी मान लीजिए इसको हमने r लिखा है, r। ये फॉर्मूला कहाँ बनता है, अट्रैक्शन फोर्स G m/r² क्या होगा, mv² बराबर होगा, सेंटीमीटर फोर्स के बराबर होगा। m से m कैंसिल हो गया, r से कैंसिल हो गया, वेलोसिटी फॉर्मूला √gm/r होता है। तो बात को r की करनी है, तो हम कहेंगे v प्रोपोर्शनल टू 1/r√r, ठीक है। इसका मतलब क्या है, r जिसकी ज्यादा उसकी v कम, r किसकी ज्यादा, r1 की r ज्यादा है, ओके, r1 ग्रेटर देन r2, पक्की बात है, v1 लेस देन v2 होगा, जिसकी r ज्यादा उसकी v कम, r1 पहले इसकी r ज्यादा है तो इसकी वेलोसिटी कम होगी, ये बताना कम ज्यादा, ओके। अब क्वेश्चन 9 देखें। हाँ, ये कोई वो है प्लेनेट है, r1 रेडियस घूम रहा है, तो रेडियस r1 से उसको r2 करनी है। तो देखो टोटल एनर्जी कितनी होती है, फार्मूला -Gmm/2r होती है क्वेश्चन, टोटल एनर्जी। पहले निकालें टोटल एनर्जी इनिशियल कितनी, टोटल एनर्जी निकालें इनिशियल कितनी है, -Gmm/2r होगी। फिर जब r2 रेडियस चला गया, टोटल एनर्जी फाइनल कितनी होगी, -Gmm/2r2 होगा। तो कितनी एनर्जी हमने कैलकुलेट की, बाहर से दी, डिफरेंस, इनका दोनों डिफरेंस, तो हम कह सकते हैं डेल्टा के ई टोटल एनर्जी फाइनल माइनस टोटल एनर्जी इनिशियल। तो करोगे आप, तो देखिए अब देखिए r1 इज r2 ग्रेटर है, r2 है बड़ी r1 है ना, तो देखिए आप करोगे आप, तो ये प्लस बन जाएगा, तो Gmm/2 कॉमन ले लें हम लोग, और ये 1/r1 1/r2 हो जाएगा। देखिए ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, क्योंकि r1 छोटा है तो ये टर्म पॉजिटिव होगा, ठीक है, ये आपको हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बच्चों, 11 क्वेश्चन क्या कहता है, हाइट के साथ ग्रेविटी कैसे चेंज होती है। बताना हाइट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ ग्रेविटी क्या होगा, ग्रेविटी g/4 हो जाए, अर्थ की 1/4 हो जाए, लिखा है, ठीक है। फार्मूला इसके लिए याद होना चाहिए, g' बराबर g/1 प्लस h/r², ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। हाइट के साथ g की वैल्यू कैसे चेंज होती है, ये फार्मूला आपको मेमोरी में रखना होगा, ओके, ठीक है। तो यहाँ एक वैल्यू रखते जाए, g/4 इक्वल टू g1 प्लस h/r², ठीक है। अब जी कैंसिल हो गया, ये नीचे बराबर होगा 1 प्लस h/r ले लें होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4, ठीक है। स्क्वायर रूट ले लें, 1 प्लस h/r इक्वल टू हो जाएगा 2, h बराबर आपका आएगा r, ठीक है। ये बात थी क्वेश्चन नंबर 11 की। अगला क्वेश्चन 12, ऐसा सीरीजल वाला क्वेश्चन है, क्या करना है, दो ग्रेविटी की वैल्यू डिफरेंस है, जीपी माइनस जीई, होल पे ग्रेविटी उसका डिफरेंस कह रहा है प्रोपोर्शनल टू ω² है। देखना है बात सही है कि गलत है, ओके। तो देखिए फार्मूला
उसका चेंज फार्मूला पता होने चाहिए। जी का होता है जी पी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर लेम्डा, ये होता है लेम्डा एंगल ऑफ लैटिट्यूड है। तो पोल की बात पोल है, पोल में लेम्डा होता है 90 डिग्री, ठीक है। तो जी डेस क्या होगा, जी डेस बराबर जी पी हो जाएगा, तो वही है। और इक्वेटर पे बोल रहे हैं हम लोग, लेम्डा होता है 0, तो जी ई बराबर क्या होगा जी पी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर और कॉस स्क्वायर 0 मतलब 1 होगा। तो अब देखें ये इधर चला जाएगा, ओमेगा स्क्वायर आर बराबर होगा जी पी माइनस जी ई। बात सही है, जी पी माइनस जी ई की जो वैल्यू है प्रोपोर्शनल ओमेगा स्क्वायर होती है, असर्शन सही है, ठीक है, असर्शन सही है। और रीजन क्या दे रखा है, इक्वेटर पे मिनिमम होती है ग्रेविटी और पोल पे मैक्सिमम होती है। तो रीजन जो दिया है उसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, जबकि बात सही, रीजन भी सही है, असर्शन भी सही, रीजन भी सही है, लेकिन रीजन उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये है मैंने जो दिखाया करके, इसलिए सेकंड आंसर इसका होगा 12 का। 13 देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या दिया है, जी की वैल्यू कैसे, ई इसके वेलोसिटी की वैल्यू कैसे बदलेगी। अर्थ पे इसकी वेलोसिटी दे रखी है, प्लेनेट और अर्थ, ठीक है। इसका मास अगर m है, इसका मास कितना है 10m, इसी रेडियस अगर r है, इसी रेडियस कितनी r/10 लिखा है हमने, क्यों। इसके VE दे रखी है 11.2, इसकी VE डेक्स निकालना कितनी होगी। इसके वेलोसिटी फार्मूला याद होना चाहिए, v बराबर क्या होता है √2gr और फुल √2gm अपॉन r स्क्वायर इंटू r। तुम कह सकते हैं, आप कहते हैं v प्रोपोर्शनल टू, ये इससे कैंसिल हो गया, √m अपॉन r प्रोपोर्शनल होगा। तो अर्थ के लिए देखें, अर्थ के लिए देखें VE प्रोपोर्शनल टू √m अपॉन r होगा, और प्लेनेट के लिए VE डेश प्रोपोर्शनल टू √m कितना 10m अपॉन r/10 ऊपर जाएगा, ये होगा 10 √m अपॉन r। ये कितना, ये VE है, ये होगा 10 इंटू VE, V किसकी, अर्थ वाली इसकी वेलोसिटी, ठीक है। तो अर्थ की वेलोसिटी देखिए 11.2, तो 10 इंटू 11.2 बराबर हो जाएगा 112, ठीक है। 10 इंटू 11 दे रखे, 11.2 नहीं, 11 हो गए, 11 माने 110 हो गए। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, में दो बॉडी है, एक m मास की, एक दूसरी बॉडी है 4m मास की, r डिस्टेंस पर रखी है ऐसे ऐसे। कह रहे पोटेंशियल बताइए जहां फील्ड 0 है, वाली फील्ड यहाँ 0 है, यहाँ फील्ड वाली भी 0 है। फील्ड को कई लोग I लिखते हैं, I0 मान लीजिए, ठीक है। यहाँ कितनी दूरी पे, यहाँ से x दूरी पे 0, ठीक, कितना होगा r - x होगा। पहले x निकाले तब पोटेंशियल निकल पाएगा। फील्ड यहाँ पे क्या है, जो इसकी फील्ड वही इसकी फील्ड, फील्ड प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन पहले m अपॉन r स्क्वायर, फील्ड प्रोपोर्शनल टू m बटे r स्क्वायर होता है। इसकी फील्ड कितनी हुई m अपॉन x स्क्वायर, उसकी फील्ड मतलब कांस्टेंट नहीं ले रहे हम लोग, 4m अपॉन r - x का होल स्क्वायर, mm कैंसिल हो गया, r - x का होल स्क्वायर इक्वल टू हो गया 4x स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लें, r - x बराबर क्या होगा 2x, एक्चुअली प्लस ही 2 आएगा आंसर करने पे, -2x नहीं मैच करेगा, तो x बराबर क्या होगा r/3, x वैल्यू आ गई। यहाँ पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल प्लस इसका पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होगा -g, इसका क्या होगा -g अपॉन x माइनस g, sm कितना है 4m अपॉन इसका क्या होगा r - x, क्या होगा -gm
x की वैल्यू कितनी, r/3, ये कितना बचेगा 2r/3 -4/2r/3, 3 चला जाएगा ऊपर, 2 हो जाएगा नीचे, तो आपका ये आएगा -9 Gm/r। ठीक है, उसमें स्मॉल में कैपिटल में की बात है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्वेश्चन 15 देखिए। हाँ, इसकी वेलोसिटी क्वेश्चन ये भी है, मून, यहां मून ले लें हम लोग, यहां अर्थ ले लें। इसका मास अगर m है, इसका मास क्या है, m/81। हाँ, रेडियस अगर r है, रेडियस कितनी, r/4 है, लिखा है। चलिए यहां से इसकी वेलोसिटी दे रखी है 11.2, की वेलोसिटी निकालनी है। तो अभी बात हुई थी, पिछले क्वेश्चन बताया था आपको, इसकी वेलोसिटी देखिए, इसकी वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू m/r। इसके वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू m/r, √m/r मतलब। यहां करें जा, इसकी वेलोसिटी देखें, v प्रोपोर्शनल टू √m/r, अर्थ वाली। मून की देखें, ve डैश प्रोपोर्शनल टू √m/81। r करेंगे तो r रह जाएगा नीचे, 4 चला जाएगा ऊपर, तो बचेगा 2/9 √m/r। ये क्या है, ve है, 2/9, तो ये ve हो जाएगा 2/9। अर्थ वाली इसकी वेलोसिटी कितनी है, 11.2। अब लगभग इसे डिवाइड करेंगे ना हम लोग, कैलकुलेशन 2 × 1.2 के लगभग समझा, अराउंड कितना आएगा 2.4, 2.4 के आसपास कोई वैल्यू है, 2.5 है। एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है, पूरा फालतू डिवाइड करो आप, अप्रॉक्सीमेट डिवाइड कर दिया, लगभग 1.2, 2.4 के आसपास 2.5 आंसर है। क्वेश्चन हो गया 15। कैलकुलेशन बहुत तेज होनी चाहिए, तभी टाइम बचा पाओगे। ओके बच्चों, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन 16 की। ठीक है, 16 क्या है, एक ही प्लेनेट P के 2 सैटेलाइट हैं, है ना, उनकी रेडियस दे रखी है अलग अलग, और स्पीड एक की दी है, एक की नहीं, एक नहीं दी, निकालनी है। तो देखिए क्या फंडा होता है, जैसे मान ली कोई ये प्लेनेट, मान इसका मास कैपिटल M है और सैटेलाइट का मास स्मॉल m। ठीक है, रेडियस मान ली r है, फार्मूला कैसे डिसाइड करते हैं हम लोग, Gmm/r², तो क्या होता है mv²/r। ठीक है, ऐसे ही वेलोसिटी फार्मूला निकलता है। देखिए एक ये कैंसिल हो गया, m से m कैंसिल हो गया, तो v बराबर होता है √Gm/r। ठीक है, ठीक, ये किसका m क्या है, m मास ऑफ प्लैनेट, मतलब वो है प्लैनेट, सैटेलाइट मास नहीं, दिस इज मास ऑफ प्लैनेट, और प्लैनेट एक ही है, उसके 2 सैटेलाइट हैं, तो हम ये कह सकते हैं v प्रोपोर्शनल टू √1/r। ठीक है, क्योंकि Gm कांस्टेंट हो गया। ठीक है, तो देखिए इसे क्वेश्चन लिख लें हम लोग, 2 सैटेलाइट के लिए निकालना है, तो हम लिखेंगे v1/v2, ठीक है, √r2/r1। अब वैल्यू रखते जाएं, v1 कितना 3, v2 तो हमें निकालना, इसको √r2 कितनी है r, और ये कितना 4r, सॉल्व करने के लिए आए तो 1/2। तो देखिए v2 कितना 6, v2 बराबर होगा 6v, ऐसे ही मैं निकालना था। ठीक, तो ऐसे देखिए फार्मूला, बहुत फार्मूला नहीं याद रखने चाहिए, किसी का बेसिक फंडा पता होना चाहिए। अब इसी से काम बन गया, फार्मूला करने की जरूरत नहीं, तुरंत फैसला हो गया। अगला क्वेश्चन देखिए 17 क्वेश्चन, ये असर्शन रीजन वाला क्वेश्चन है। इसमें असर्शन क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड मूविंग चार्ज से इंटरेक्ट करता है, स्टेशनरी चार्ज नहीं। एक्चुअली मूविंग चार्ज ही मैग्नेटिक फील्ड पैदा करता है, स्टेशनरी चार्ज मैग्नेटिक फील्ड नहीं पैदा करेगा, वो इलेक्ट्रिकल फील्ड पैदा करता है, इसलिए असर्शन सही है।
और वही बात रीजन में लिखा है, बात सही है कि मूविंग चार्ज प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड, तो रीजन भी सही है, असर्शन का रीजन सही है, असर्शन भी सही है, रीजन भी सही है, और रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, इसलिए पहला वाला आंसर सही होगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं बच्चों हम लोग। 18 क्वेश्चन की फिगर दे रखा है, फिगर नहीं बनाएंगे, बस ये बता देंगे कि A1, ठीक है, A1 एरिया को चलने में उसको लगता है 2 दिन, और A2 एरिया को चलने में उसको लगता है 3 डेज, ठीक है, और A3 एरिया को कवर करने में उसको लगता है 6 डेज, ठीक है। तो एक्चुअली आप जानते हैं प्लेनेट की एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट होती है, एरियल वेलोसिटी क्या होती है, एरिया अपॉन टाइम, ठीक है। तो एरियल वेलोसिटी यहाँ इसके ये अपॉन 2 एरिया अपॉन टाइम, यहाँ पर कितनी होगी, ये सब बराबर होगी, इक्वल टू A2 अपॉन 3 इक्वल टू A3 अपॉन 6। एरियल वेलोसिटी इस प्लेनेट की कांस्टेंट होगी, सब जगह बराबर होगी, कहीं पर भी रास्ते में, ठीक है। तो अब इससे क्या करना है, जिनमें रिलेशन चाहिए, तो देखिए मान लीजिए इसको हम मान लें अल्फा, ठीक है। तो देखिए अब एक ऑप्शन पहला देखें, जैसे देखना पड़ता, पहला ऑप्शन A3 की देखिए वैल्यू कितनी हुई, ऐसे दे रखा, A3 की वैल्यू यहाँ निकलेगी, A3 बराबर हो जाएगा 6 अल्फा। अब A3 बराबर है 6 अल्फा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, हाँ A1 बराबर कितना है, यहाँ देख A1 बराबर 2 अल्फा है, A2 बराबर कितना है 3 अल्फा। तो 6 अल्फा को कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 into 2 अल्फा, तो 2 अल्फा क्या है A1, इसको हम लिख सकते हैं 3A1, A3 बराबर क्या होगा 3A1। इसी प्रकार से A3 बराबर हम लोग इसको 6 अल्फा कैसे लिख सकते हैं 2 into 3 अल्फा, और ये 3 अल्फा क्या है, ये A2 है, तो ये हो गया 2A2। तो A3 किसके बराबर है, A3 बराबर है 3A1 के, एंड A3 बराबर है 2A2 के। फर्स्ट ऑप्शन में ये लिखा है कि A3 सब बराबर हो जाएंगे, देखिए कि A3 उल्टे यहां लिख लें आप, है ना, पहले लिखें A3 इक्वल टू 3A1 इक्वल टू 2A2, ठीक है, ऐसी बात है, तो ऐसे समझना आसान जाएगा। A3 को चल लास्ट में लिख दें, ऐसे ऑप्शन के हिसाब से सेट करना होगा कि कौन सा ऑप्शन सही होगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन मिल गया। अगला क्वेश्चन 19 बच्चों देखें, सैटेलाइट मास का है ना, उस अर्थ के अराउंड घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम है mvr, जिसको जे से कई लोग जे से लिखते हैं, ये होता है mvr। रेडियस दे रखी है, रेडियस दी है इन्होंने ना, हमें क्या होगा m into v into r नॉट, हमें क्या निकालना, v निकालना है, किसी प्रकार v मिल जाए तो काम बन जाए, v जरा निकालें जैसे अभी निकाला था हमने, ठीक है। अभी निकाल सकते हैं, v कैसे निकाला था कि g m r स्क्वायर इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r, ये से कैंसिल और ये कैंसिल, v हम निकाला था अंडर रूट gm अपॉन r, क्या ऐसे यहाँ लिखें, रेडियस कितनी है, रेडियस कितना r नॉट है सिंबल, ये वेलोसिटी की वैल्यू यहां से उठा करके यहां रख दे, ओके। तो देखिए j बराबर हो जाएगा m इनटू ये अंडर रूट gm अपॉन r नॉट, ओके, इनटू r नॉट, ठीक है, r नॉट बाहर है देखिए, ठीक है। अब देखिए r नॉट में लेंदा लाना चाहते हैं, सॉल्व हो जाएगा एक्चुअली, m अंडर रूट gm अपॉन r नॉट, इसको अंदर लाएंगे अंडर रूट के अंदर तो r नॉट स्क्वायर हो जाएगा, इसको बाहर लाएंगे तो यही हो जाएगा। तो इस फायदा क्या हुआ, ये इससे ये कैंसिल हो जाएगा, योग m अंडर रूट gm और r नॉट हो जाएगा, ठीक है। तो आंसर जैसा लिखा है, इसको r नॉट बाहर यहाँ पे दिया नहीं था, अंदर r नॉट को अंदर लाए ये लोग, तो हमने r नॉट को अंदर ले आए, सॉल्व करके ले आए, ठीक है। इसलिए एक ही कब तक ये है, ये बात थी क्वेश्चन नंबर 19 की। अगला क्वेश्चन 20 देखिए,
20 में क्या है, इलेक्ट्रिकल पाथ घूम रहा है, क्या है स्पीड, स्पीड कहाँ मैक्सिमम होगी, तो देखिए एंगुलर कंजर्वेशन एंगुलर मोमेंटम लगता है, एमवीआर कांस्टेंट होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है एमवीआर, हर पॉइंट पर एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट होगा, एल बराबर एमवीआर बराबर कांस्टेंट, ठीक है। मान लीजिए इसकी वैल्यू k है, ओके, तो हम कह सकते हैं v बराबर k अपॉन m r, तो v प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन r, जहां पर रेडियस कम वहां पे वेलोसिटी मैक्सिमम। तो देखिए दूरी देखिए आप किस पॉइंट पर सबसे, ये a देखिए आप फिगर दिखा सकते हैं आपको, यहां से डिस्टेंस आप लिफ्ट कर पाते हैं ऐसे, ठीक है, ये पॉइंट ए है, दिस इज पॉइंट ए, और ये यहां से, ये मेन प्लेनेट सन है यहाँ पे, दिस इज सन, और प्लेनेट यहाँ पे कहीं पर यहाँ पे है एक पॉइंट, ये है आपके, ये पॉइंट है ए बी सी डी, ओके, ए बी सी डी इस टाइप पॉइंट है, और ई बी पॉइंट है, ठीक है। तो देखिए दूरी देखिए, ये मिनिमम है, ये दूरी यहाँ से इसके, देखिए सब जगह दूरी इससे ज्यादा होगी, सबसे कम दूरी यही मिलेगी, और हर जगह दूरी ज्यादा होगी। तो यहां से देखते हैं ये डिस्टेंस, सन से प्लेनेट की डिस्टेंस, आर मिनिमम, वहां पे बी मैक्सिमम, तो ए पर, तो एट ए लिखते हैं, एट ए आर इज मिनिमम, आर है मिनिमम, देयरफॉर बी इज मैक्सिमम, बी वेलोसिटी का मैक्सिमम होगी। अच्छा ये बताना कि किस पॉइंट पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, स्पीड मैक्सिमम होगी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, हाँ अब देखिए क्या है, ये क्या कहा है, अगला क्वेश्चन कहा है 21, देखिए आप, मैग्नेटिक फील्ड जो सोलेनॉइड पैदा करती है उसकी वैल्यू लेंथ और क्रॉस सेक्शन एरिया से इंडिपेंडेंट होती है, डिपेंड नहीं करती है। एक्चुअली मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, म्यू नॉट एन आई होता है, सोलेनॉइड की मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई, डी बराबर होता है म्यू नॉट इंटू एन आई। तो देखिए n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ है, यहां पे कहीं पर भी लेंथ नहीं आ रही है और एरिया नहीं आ रहा, ठीक है, तो पक्की बात है ये स्टेटमेंट मतलब असर्शन सही है। और रीजन क्या दे रखा है कि मैग्नेटिक फील्ड सोलेनॉइड के अंदर होती है, यूनिफॉर्म होती है, तो मतलब एक्चुअली किनारे सेंटर पे अलग होती है, किनारे अलग होती है, यहाँ पे सेंटर पे हो, किनारे पे क्या होती है म्यू नॉट एन आई बाय 2, ठीक है। तो जितनी जगह में वो सेंटर पे कुछ रीजन में कांस्टेंट होती और किनारे पे कम होती जाती, घटती जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड वो यूनिफॉर्म है, तो स्टेटमेंट भी सही, वो रीजन भी सही है, बस ये कि रीजन का असर्शन कोई संबंध नहीं है, उस रीजन जो है असर्शन का एक्सप्रेशन नहीं है, इसलिए आपका सेकंड आंसर सही होगा। ये जो असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन होते हैं थोड़ा सोचने वाले क्वेश्चन होते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर अगला 22, इसमें क्या क्वेश्चन कहा है, हीलियम न्यूक्लियस है, चक्कर लगा रहा सर्किल ना, तो 2 सेकंड में पूरा चक्कर, एक चक्कर लगाता, टाइम पीरियड कितना 2 सेकंड, टाइम पीरियड कितना है 2 सेकंड, रेडियस कितनी है 0.8 मीटर, सर्किल की रेडियस 0.2, ठीक है। तो बी निकाला, सेंटर पे बी कितना पैदा होगा, तो देखिए कोई चार्ज और क्यू चार्ज चक्कर लगा रहा है, तो उससे करंट करस्पॉन्डिंग कितनी होती है, आई बराबर होता है एफ क्यू, क्योंकि चार्ज की वजह से करंट पैदा होगी, तो कितनी करंट होगी एफ क्यू, एफ क्या फ्रीक्वेंसी, एफ क्या फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है 1/टाइम पीरियड, यहाँ कितनी होगी, यहाँ पर 1/2, क्यू कितना है
हीलियम न्यूक्लियस माने +2e, +2 चार्ज कितना होता है न्यूक्लियस में? पॉजिटिव +2e चार्ज होता है हीलियम न्यूक्लियस में। तो ये किसके कितनी करंट के कॉरेस्पॉन्डिंग होगा? I बराबर F 1/2, Q माने 2e, E के बराबर हो गया। अब वही क्वेश्चन बन गया कि कोई करंट बह रही है तो सेंटर में फील्ड कितनी होती है? B बराबर होता है μ0 I/2 I/R, ये ना ये होता है करंट की वजह से सेंटर फील्ड μ0/2 I/R होता है। इसमें I की वैल्यू रख दी वो वही वाली। तो देखिए μ0, अब आंसर देखिए कैसे लिखा है इन्होंने, आंसर जैसे लिखा होगा वैसे हम कर देंगे। आंसर μ0 की वैल्यू नहीं ले रखी है, μ0 रहने दे, μ0 रहने दे। I माने E by 2 into 0.8 आगे रखो μ0 1.6 10 to -19 भाई ये भी 1.6 हो गया, ऐसे हो गया। तो ये बच्चा μ0 into 10 to -19, बस इतना मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन 23 देखिए। दिस इज क्वेश्चन 22, अगला क्वेश्चन 23। में क्या है? एक वायर तो ये, ठीक है, इसमें करंट बह रही है, ठीक, और एक दूसरा वायर रखा है, ठीक है, लूप बगल या लूप रखा है ऐसे ऐसे, इसमें करंट बह रही है ऐसे 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 और ऐसे और ऐसे, ठीक। आई, अब जिसमें ये कैपिटल आई लिख रखा है उन्होंने, स्मॉल आई लिख रखा है, तो बताना ये लूप है आपका, दिस इज योर लूप, ठीक है, रेक्टेंगुलर लूप है, ये स्ट्रेट वायर है। तो बताना ऑप्शन क्या करना है कि लूप का क्या हल होगा? लूप इसके पास जाएगा, इसकी वजह से लूप इसके दूर जाएगा, या लूप घूमेगा, या लूप नहीं चलेगा। तो देखिए इसके नाम दे दें हम लोग साइड के, अगर ए बी और सी और डी, एक एक करके हम लोग लें। मान ली ए बी पे देखिए, ए बी पे फोर्स कहां लगेगा? तो याद रखिए एक वायर ये है, करंट मान इसमें I1 है, दूसरा पैरेलल वायर I2 R दूरी पर रखे हैं, ठीक है। तो उनके बीच 1 मीटर लंबाई पे फोर्स कितना लगता है? μ0/2 पाई I1 I2 by R, ये लगता है, ठीक है। और अगर सेम डायरेक्शन में है तो फोर्स कैसा लगेगा? अट्रैक्शन फोर्स। सेम डायरेक्शन करंट बह रही है, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो देखिए इस पे बात करेंगे, ये दूरी मान ली R1 है, ये वाली दूरी मान ली यहाँ पे R2 है। अब देखिए फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/R, दूरी कम फोर्स ज्यादा, इसकी वजह से इस पे जो फोर्स लगेगा AB के ऊपर, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? इधर होगी, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा F1, ठीक है ना। और इसकी वजह से इस पे देखें जरा CD पे, CD पर भी फोर्स लगेगा, लेकिन CD फोर्स कहां लगेगा? इसमें करंट ऐसे, तो CD फोर्स करंट अपोजिट है, रिपल्सन फोर्स लगेगा। इसको नाम दे दें F2। F2 का मैग्नीट्यूड F1 से छोटा होगा, क्यों? क्योंकि दूरी R2 ज्यादा है, तो F2 ये लगागा और लिख दें F2 is less than F1। तो इन पर फोर्स जो लगेगा वो नेट फोर्स क्या होगा? अट्रैक्शन फोर्स होगा F1, कितना हो? F1 माइनस F2, क्योंकि F1 बड़ा है और F1 F2 अपोजिट है, तो नेट फोर्स इधर लगेगा, मतलब लूप इधर चलेगा। और रही बात इनकी BC और AD पर जो फोर्स लगेगा वो कैंसिल हो जाएगा,
जितना फोर्स इस पे लगेगा उतना ही फोर्स इसमें लगेगा, और अपोजिट होगा तो कैंसिल हो जाएगा। इनकी वजह से कोई नेट फोर्स नहीं लगेगा, इनकी वजह से नेट फोर्स लगेगा इधर की ओर। इसकी वजह से जो लूप होगा इधर चलेगा, वायर की तरफ चलेगा, इधर जाएगा, इधर वायर की ओर। थर्ड आंसर आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन 24 देखिए। ठीक है, अब ये क्या है, जिसे मान लीजिए एक कॉइल, 1 टन की कॉइल बनाई गई, लंबाई वायर की एल 1 टन है। ठीक है, इसमें कोई करंट आई बह रही, फील्ड यहाँ पे मान लीजिए B1। अब क्या किया, टोटल लंबाई वही है, इसके n टन बना दिए। टोटल लंबाई देखिए जितनी मान 1 मीटर है, इसके क्या किए, 2 चक्कर बना दिए, 2 चक्कर वाली कॉइल बना दी ऐसे, एक ये चक्कर, n बराबर 2 टन, 2 टन। रेडियस कुछ बदल गई, रेडियस R2 हो गई, इसकी रेडियस कितनी थी, R1, और करंट वही बहाएगी। तो फील्ड ये B2 पूछा है, B2 की वैल्यू कितनी होगी, बस टोटल लंबाई वही है, जितना वायर टोटल ये है उतना ही 2 चक्कर की लंबाई उतनी होगी। जैसे इतना लंबा ये वायर, मान लीजिए इतना लंबा वायर है, इसके 1 चक्कर वाली कॉइल बनाएंगे, है ना, और इतने वायर की 2 चक्कर वाली कॉइल बनाएंगे। तो B1 B2, इसमें B1 सेंटर फील्ड है, इसमें B2 है, तो B1 B2 में रिलेशन चाहिए, ये बताना। ये क्या है, 2 मैग्नेट की वजह से फील्ड निकालनी है। ठीक है, छोटा सा मैग्नेट है ये, 2 सेंटीमीटर मैग्नेट, 2 सेंटीमीटर का। एक्सिस, ये पॉइंट कहां पे, एक्सिस के ऊपर पॉइंट है ऐसे। ठीक है, यहां से एक्चुअली सेंटर से दूरी इस पॉइंट की x है, ये x पे a पॉइंट, ये पॉइंट a है, और यहीं से 2x दूरी पर दूसरा पॉइंट b। हाँ, ये एक्चुअली दूरी सेंटर से नहीं है, मैंने ध्यान दिया, ये आप देखिए, दिस रॉन्ग, आप इसको समझ लें। ये क्या है, दूरी यहां से दे रखी है, ये इसके पॉइंट के पास वाला पोल, ये यहां से दूरी दे रखी है, दिस इज x, ऐसे मैग्नेट के सेंटर से नहीं फील्ड, डिस्टेंस इसके पॉइंट की जो पास वाला पोल है, इस यहां से डिस्टेंस है। इसी प्रकार से दूसरे पॉइंट की जो डिस्टेंस है, दिस इज 2x, ऐसे, दिस पॉइंट इज, दिस इज पॉइंट B। ये दूरी क्या होगी, आधी, ये 1 सेंटीमीटर होगी, ऐसे। दो टोटल पूरी लेंथ मैग्नेट की थी 2 सेंटीमीटर। तो यहां फील्ड वाली B1 है, यहां वाली B2 है। ठीक है, तो ये बताना है B1 अपॉन B2 कितना होगा, B1 बराबर अपॉन B2 वैल्यू कितनी होगी। तो एक्चुअली देखिए, B1 B पोल एक्सिस पे B प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन R का क्यूब। R कहां नापी जाती है, इसके यहां से सेंटर से, पोल ये मैग्नेट के सेंटर से, इसको डिस्टेंस R बोलते हैं ऐसे। तो देखिए इस पॉइंट डिस्टेंस, ये R1 होगी, R1 वैल्यू कितनी होगी, ये होगी x प्लस 1, R2 कितनी होगी, R2 होगी 2x प्लस 1, ऐसे। तो जो R डिस्टेंस होती है ना, वो मैग्नेट के सेंटर से होती है। तो यहाँ पे R1 कितना होगा, x प्लस 1 होगा, या 2x प्लस 1 होगा। तो ये यहाँ से क्या निकलेगा, B1 अपॉन B2 बराबर होगा R2 अपॉन R1 का क्यूब, ऐसे। R2 क्या है, 2x प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 का क्यूब, ऐसे। ठीक है, तो नियरली लगभग पूछते हैं, लगभग क्या, 2x प्लस 1 लगभग 2x से अराउंड कितने ले लें,
ये 2x ले ले क्यूब और ये होगा x का क्यूब, ठीक है। तो 8:1 हो जाएगा, ठीक, लगभग अराउंड अप्रोक्सीमेटली इतना हो गया। अगला क्वेश्चन 29 बच्चों आते हैं। ये क्वेश्चन बच्चों छोटे छोटे होते हैं, बट फंडे क्लियर होने चाहिए। जो मैटर जल्दी सोचना चाहिए पड़ता है, और क्वेश्चन एक बार पढ़ना पड़ता है, तुरंत काम करना पड़ता है, समय कम होता है बस, समझ में आता। अगला क्वेश्चन टाइम पीरियड वाला। हाँ, मैं अगला क्वेश्चन की वाला 29 जो है, कह रहे हैं ये इलेक्ट्रिकल चार्ज कोई मोशन में है। चार्ज अगर मोशन में होगा तो इलेक्ट्रिकल फील्ड तो पैदा करेगा ही करेगा, और मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा, मतलब दोनों फील्ड पैदा करेगा, इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। तो चार्ज अगर रेस्ट में हो चाहे मोशन में हो, इलेक्ट्रिकल फील्ड तो पैदा ही करेगा, और अगर मोशन में है तो मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो अगर चार्ज मोशन में है तो दोनों फील्ड पैदा करेगा, इलेक्ट्रिकल भी और मैग्नेटिक फील्ड भी। ये बात 29 हुई। अब क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। ये मैग्नेटोमीटर वाला क्वेश्चन है, टाइम पीरियड वाला, ठीक है। इसमें टाइम फार्मूला क्या होता है? टाइम होता है 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी। ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। आई क्या अमाउंट ऑफ इनर्शिया, एम मैग्नेटिक मोमेंट है, और बी मैग्नेटिक फील्ड है, और टी है टाइम पीरियड, ठीक है। अब देखिए, हाँ, अब पहले टी नॉट है, पहले टी नॉट है 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी। फिर क्या है, इसको मैग्नेट हटा दिया, दूसरा मैग्नेट रखा गया। दूसरा मैग्नेट की क्या कहानी है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया 3I है और मैग्नेटिक मोमेंट है m/3। तो नया टाइम पीरियड बताना है। देखिए t क्या होगा, 2 पाई, t तो वही है 3I अपॉन m/3 इंटू b। ये हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट ऊपर 9 हो जाएगा, 9I बटे mb। तो 9 में 3 बाहर निकाल लें तो 3 2 पाई अंडर रूट आई बटे एम बी। ये क्या था? यही तो टी नॉट था, तो सीधे हो जाएगा 3 टी नॉट बराबर। ये बात 29 और 30 क्वेश्चन की हो गई। आते हम लोग अब लोग अगला क्वेश्चन 31। हाँ, एक वायर रेडियस ए है, उसमें करंट पूरा एरिया में फैली हुई है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं सेंटर से एक डिस्टेंस है r1 a/2 पर, मतलब उसके अंदर ही है, सरफेस का नहीं है, और एक पॉइंट है बाहर। ऐसा मतलब ये रेडियस इसकी ए है, करंट आई बह रही है, एरिया पूरा फैला हुआ है। तो एक पॉइंट ये r अंदर है और एक पॉइंट क्या है बाहर 2a पे। सेंटर डिस्टेंस आना आप यहां से डिस्टेंस आप नाप रहे हैं, ये r0, ओके। ठीक है। तो फील्ड, अब फील्ड क्या होगी? फील्ड प्रोपोर्शनल टू होगा I/r, ठीक है। तो देखिए बाहर पॉइंट के लिए ये फील्ड मान V2, पहले V1 निकाला फिर V2 निकाले, ठीक है। B1 देखिए B1 निकालना पड़े, करंट कितनी होगी? तो पूरा एरिया होता पाई r स्क्वायर एरिया, तो पाई r स्क्वायर पाई a स्क्वायर में कितनी करंट है I, इसलिए पाई इंटू a/2 स्क्वायर, मतलब पाई a स्क्वायर बाई 4। करंट कैसे डिवाइड होगी? एरिया प्रोपोर्शनल। इसमें कितनी करंट होगी? ये होगी पाई a स्क्वायर बाई 4 इंटू I अपॉन पाई a स्क्वायर, ये करंट होगी I/4 के बराबर। तो B1 कितना होगा? B1 प्रोपोर्शनल टू I/4 अपॉन a/2 हो जाएगा।
मतलब B1 प्रोपोर्शनल टू I बाई 2A हो जाएगा ऐसा। राइट बाय B2 की, B2 देखिए क्या होगा, B2 प्रोपोर्शनल टू पॉइंट बाहर है, पूरी करंट आ जाएगी I अपान और 3 डिस्टेंस क्या होगा 2A। ठीक है, डिस्टेंस 2 यही। अब देख रहे हैं B2 बराबर है कि नहीं, तो क्या चाहते हैं रेशियो चाहते हैं दूसरी ना, रेशियो 1 हो गया। अगला क्वेश्चन 32। हाँ 32 बच्चों 32 देखिए, क्वेश्चन नंबर 32। साइक्लोट्रॉन वाला क्वेश्चन है। साइक्लोट्रॉन में एक फार्मूला होता है कि काइनेटिक एनर्जी जो आयंस की होती है वो ये फार्मूला से याद करना पड़ेगा आपसे भी, ऑफ मी स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो होती है क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर। उसका भी क्वेश्चन टाइप आता है लेकिन दे दिया गया पहले बाई चांस आ जाए अपॉन 2m। ये काइनेटिक एनर्जी आयंस की होती है। तो आप देखिए काइनेटिक एनर्जी देखा जाके प्रोपोर्शनल टू चार्ज अलग होगा क्यू स्क्वायर अपॉन m। तो अगर इससे पहले प्रोटॉन की बात करें, प्रोटॉन की देखिए, प्रोटॉन का क्या हाल होगा E प्रोपोर्शनल टू चार्ज कितना होता है E स्क्वायर अपॉन m। ठीक है, अल्फा पार्टिकल के लिए पार्टिकल क्या होगा E डैश, उसमें क्या चार्ज 2E का होल स्क्वायर। मास क्या होता है प्रोटॉन रिस्पेक्ट में चार्ज बना होता है, तो E डैश प्रोपोर्शनल टू ये देखिए क्या होगा E स्क्वायर बाय। अब देखिए E की देखिए और E डैश देखिए सेम आ रहा है, दोनों वैल्यू सेम होगी, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, अल्फा पार्टिकल की एनर्जी भी वही होगी जो प्रोटॉन की। ठीक, अगला क्वेश्चन 33 में आते हैं। 33 क्वेश्चन क्या करता है, दो पार्टिकल की बात बोल रहा है, एक अल्फा पार्टिकल और एक प्रोटॉन। ठीक, मैग्नेटिक फील्ड चल रहा है, टाइम पीरियड रेशियो चाहिए इसलिए है ना, टाइम पीरियड का रेशियो क्या होगा। ठीक, टाइम पीरियड हम लोग कैसे निकालते हैं, T बराबर 2 पाई r अपॉन v। ठीक, और v फार्मूले को क्या होता है, r बराबर होता है mv अपॉन qb। इसे जरा v निकालें हम लोग, v बराबर क्या होगा q br अपॉन m। ये वैल्यू हम उठा रखते हैं, तो टाइम पीरियड क्या आएगा 2 पाई r q br और m, r ये कैंसिल हो गया। ठीक है, तो टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू m अपॉन q, ये मास और चार्ज के रेशियो के बराबर होगा। ठीक है, तो जरा अल्फा पार्टिकल देखें, अल्फा पार्टिकल का मास अगर इसका मास अगर m होता है, इसका मास क्या होता है 4m। चार्ज इसका अगर e होता है, इसका क्या चार्ज होता है 2e। ठीक है, अल्फा पार्टिकल देखें पहले, T1 प्रोपोर्शनल टू 4m अपॉन 2e, मतलब प्रोपोर्शनल टू 2m अपॉन e। और प्रोटॉन की बात बोले T2 प्रोपोर्शनल टू ये m अपॉन e। तो देखिए T1 अपॉन T2 क्या होगा, T1 अपॉन T2 इक्वल टू 2 अपॉन 1। ये इस बात करनी। ठीक है, फार्मूला टाइम पीरियड याद करने की जरूरत नहीं, आपको ये फार्मूला आना चाहिए, ये तो बेसिक फार्मूला है। एक चक्कर लगाने टाइम 2 पाई r अपॉन लेंथ अपॉन पूरे चक्कर 2 पाई r सर्किल का अपॉन v, ये फार्मूला तो याद ही होना चाहिए। ठीक है, उससे टाइम पीरियड फार्मूला मिल जाएगा अपने आप। 33 हो गई, इसके बाद 34 क्वेश्चन। टेलीफोन क्या है, प्रोटॉन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल। हाँ ठीक है,
काइनेटिक एनर्जी का रेशियो बताना है। सेम पोटेंशियल, पोटेंशियल सबको सेम पोटेंशियल सिलेक्ट किया गया ये, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी का रेशियो चाहिए, ठीक। काइनेटिक एनर्जी का चार्ज क्या होता है इसका, ई, इसका चार्ज भी नहीं होता, इसका चार्ज होता है 2e, ठीक। तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस, k1 क्या होगी, ev होगी, k2 क्या होगा, वो भी ev होगा, और k3 इसका k3 बोले, इसका होगा 2e ev। तो रेशियो क्या होगा, k1:k2:1:1:2 हो जाएगा। 34 क्वेश्चन, ठीक है। क्वेश्चन 35 देखते हैं बच्चों। पहले प्रोटॉन लिस्ट में, ठीक है, डायरेक्शन बना ले लो जरा, ये वेस्ट ईस्ट, वेस्ट नॉर्थ और साउथ लिस्ट में है। पहले इलेक्ट्रिकल फोर्स काम करेगा केवल, है ना। पॉजिटिव चार्ज है तो मतलब वेस्ट की तरफ चलता है, इधर की ओर चलता है, इलेक्ट्रिकल फील्ड इधर ही होगी। तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड की डायरेक्शन चलेगा। फोर्स क्या हो गया, फोर्स हो गया E इक्वल टू m इंटू a नॉट, मास इंटू एक्सीलरेशन, ठीक है। अब क्या करें, इसको नॉर्थ की ओर वेलोसिटी दी गई, वेलोसिटी नॉर्थ की वेलोसिटी दी गई, ठीक है। तो इसी तरफ चलता है, ये पहले फोर्स F1 था, अब फोर्स कितना लग रहा है, अब लग रहा है m इंटू 3a नॉट। अब क्या, अब जब मोशन में होगा तो दोनों फोर्स काम करेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या था, तो Fe था, और ये क्या, नेट फोर्स। बाकी बात है कि फोर्स बढ़ गया, कितना बढ़ा, यहाँ ma नॉट था, यहाँ 3ma नॉट है, फोर्स बढ़ा, कितना होगा नेट, ये 2a नॉट, m इंटू 2ma नॉट फोर्स बढ़ गया। वो फोर्स कहां से आया, वो मैग्नेटिक फोर्स हो गया। तो Fe प्लस Fm बराबर है 3ma नॉट, ये कितना है, ma नॉट प्लस Fm बराबर 2 हो गया। तो मैग्नेटिक फोर्स हो गया आपका 2ma नॉट, ठीक है। तो क्या बताना है, इलेक्ट्रिकल फील्ड और दोनों बतानी है। इलेक्ट्रिकल फील्ड देख रहे हैं, इधर डायरेक्शन भी बतानी है, और इलेक्ट्रिकल फील्ड तो पहले लग गई थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड कितनी, यहाँ देखिए ये कितना आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं से आ जाएगी, तो बराबर होगा ma नॉट अपॉन e, ठीक है। m क्या है, मास प्रोटॉन, ओके, मास प्रोटॉन में क्या, मास m, ठीक है। इसमें लिखा है साफ था, लेकिन मास एक्चुअली m है, ओके। इलेक्ट्रिकल फील्ड डायरेक्शन क्या थी, ये इधर चला था, वेस्ट की डायरेक्शन थी, इलेक्ट्रिकल फील्ड थी वेस्ट, ठीक है। और इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन किसने निकलेगी, मैग्नेटिक फोर्स कहां है, Fm इधर की ओर, वेलोसिटी कहां है, इधर, और वो भी पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल फील्ड F बराबर क्या होता है, Fm बराबर होता है Q V क्रॉस B। फोर्स इधर निकलना है ना, तो कंटाक्ट में लगा दें V क्रॉस B करेंगे तो इधर जाएगा, तो फील्ड कहां होगी, नीचे की ओर। नेट फील्ड डायरेक्शन क्या है, नीचे, ऐसे, क्या आप ऐसे करेंगे, नेट फील्ड इधर, तो फोर्स इधर जाएगा वेस्ट में, ऐसे समझा, आप ऐसे समझो, पेपर समझोगा तो ऐसे V क्रॉस B जब जाएगा तो फोर्स इधर जाएगा। तो फील्ड का, नेट फील्ड कहां है, डाउन द प्लेन, B की डायरेक्शन जो है कहां है, इधर की ओर। और कितनी वैल्यू होगी, यहां वैल्यू लेते हैं Fm की वैल्यू कितनी है, 2ma नॉट, Q माने E, वेलोसिटी कितनी, v नॉट, वेलोसिटी v नॉट, और B और sin थीटा sin 90 हो जाएगा, ठीक, sin 90 डिग्री, ओके। तो जो ये B की वैल्यू कितनी आएगी, 2m
ए नॉट अपॉन ई बी नॉट। डायरेक्शन हमने पहले बता दी, कहाँ होगी, डाउन द प्लेन ऐसे। तो थर्ड आंसर आपका हो जाएगा। ओके, अब क्वेश्चन नंबर 36 मार्क बच्चों। हाँ, इलेक्ट्रॉन में कोई डिफ्लेक्शन नहीं होता जब दोनों फील्ड मौजूद हैं। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर है, अपोजिट है, तभी डिफ्लेक्शन नहीं हो रहा है, दोनों फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्स इक्वल कर दे पहले, तो ई इक्वल टू ई वी बी, इलेक्ट्रिकल फोर्स बराबर, ये ई कैंसिल हो गया, एक क्वेश्चन याद जाएगी। ठीक है, आप कह रहे हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड हटा दी, तो इसका मतलब केवल मैग्नेटिक फील्ड बचेगी। मैग्नेटिक फील्ड कितनी बचेगी, ई अपॉन बी बराबर हो जाएगी बी। ठीक है, आप कह रहे हैं वो सर्कुलर पाथ घूमेगा, तो रेडियस क्या होगी, रेडियस क्या होती है, एम बी अपॉन ई बी। ठीक है, सब कुछ दे रखा मास वगैरह, तो एम मास बाद रखेंगे, वी कोई बात, अपॉन ई, बी की वैल्यू यहां रख दें, बी क्या होगा, ई, ये हो जाएगा बी। और वैल्यू रखने, अब हम लोग वैल्यू रखते चले जाएं, सब कुछ दे रखा देखिए। हाँ ठीक है, अब देखिए सब मास दे रखा है, चार्ज वेलोसिटी देखिए, हाँ वहां तो ऐसा करें वेलोसिटी निकाल लें, इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, तो v लगाने बजाय क्या करें, वेलोसिटी निकाल लें, तो वेलोसिटी नहीं दे रखी, वेलोसिटी क्या होगी, ये अपॉन v हो जाएगा ऐसे। ये पहले क्वेश्चन ध्यान देखें, वेलोसिटी यदि e और b दे रखी है, तो इसलिए हमने v नहीं निकालेंगे, v निकालेंगे, वो यहां रखते हैं लोग, इसको इसकी जरूरत नहीं, v रख दें, m e अपॉन b और e इंटू b ऐसे हो जाएगा, अपॉन b ऐसे हो जाएगा। मास देखिए 9 वही जो स्टैंडर्ड मास है इंटू ई, ठीक है ना, 3.2 इंटू 10 पावर 5 अपॉन ई वही 1.6 10 पावर 19, बी स्क्वायर हो जाएगा एक्चुअली 3.2 वो 2 10 पावर 3 10 पावर 3 होल स्क्वायर, और कर लें 0.4 मीटर आ जाएगा, 0.45 मीटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 37 में आते हैं। ठीक है, सीधा वायर है, उसको सर्कुलर शेप में बदल दिया। ठीक है, मैग्नेटिक मोड सर्कुलर शेप माने m बराबर n i होता है, 1.76 है, ये हो जाएगा आपका। ठीक, लेंथ ऑफ वायर बतानी, m मैग्नेटिक मोमेंट है, ठीक है, आई दे रखा है, तो देखिए एरिया निकाल ले हम लोग पहले, एरिया क्या आएगा, m अपॉन आई, एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, क्योंकि ये पूरी लेंथ है, तो लेंथ क्या होगी, एक 2 पाई आर बन जाएगी, वही लेंथ सर्कल में बदल जाएगी, लेंथ बराबर 2 पाई आर होगा, एरिया पर पाई आर स्क्वायर होगा, यहां से हम लोग आर निकाले जरा, m अपॉन पाई आई इंटू पाई अंडर रूट, ये हो जाएगा आर, लेंथ कितनी होगी मैग्नेटिक वायर की लेंथ कितनी होगी, 2 पाई आर, आर की वैल्यू रखते हैं अंडर रूट m अपॉन आई पाई। ठीक है, अब देखिए पाई को हम कैंसिल करना चाहते हैं, ठीक है, अब पाई की आंसर, पाई को अंदर लाएं लोग, तो इस बाहर वाले पाई को अंदर ले जाएं, 2 को रहने कोई दिक्कत, 2 को भी अंदर ले आए, क्योंकि बाहर इन्होंने आंसर नहीं, बाहर नहीं, अंदर ले जाना है, 2 अंदर ले जाएंगे, क्या होगा, अंडर रूट ये 4 बन जाएगा, 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा इंटू m अपॉन आई पाई,
एक पाई से स्क्वायर कैंसिल हो गया, अंडर रूट 4 पाई एम अपॉन आई हो गया। ठीक है, ये बात लेंथ ऑफ वायर हो जाएगी जिसको सर्किल में बदला गया था। क्वेश्चन 38 आते हैं। अगला क्वेश्चन 38 देखिए। ठीक है, वर्क डन कैसे निकालते हैं? घुमाने में u बराबर क्या होता है? माइनस एम डॉट बी होता है, इसे वर्क डन निकालना आसान होता है। ठीक है, या माइनस एम बी कॉस थीटा। वर्क डन कैसे निकालने? वर्क डन निकालने चेंज इन पोटेंशियल से। और अब क्या होता है? u फाइनल माइनस u इनिशियल। पहले कितना है? पहले थीटा 1 0 है, u इनिशियल कितनी है? माइनस एम बी कॉस 0। फिर u फाइनल कितना है? उसको 60 डिग्री घुमा दिया, माइनस एम बी कॉस 60 हो जाएगा, माइनस एम बी बाई 2 हो जाएगा, और ये क्या होगा? माइनस एम बी हो जाएगा। तो वर्क डन कितना करना पड़ा? √3 W1 इसमें √3 दे रखी, u फाइनल से नीचे करेंगे माइनस एम बी बाई 2 माइनस माइनस एम बी, ये आ गया एम बी बाई 2। ठीक है, एम बी की वैल्यू आ जाएगी, एम बी की वैल्यू आ जाएगी 2√3। ठीक है, और टाउ टाउ क्या होता है? m क्रॉस b, m क्रॉस b होता है, और टॉर्क को मैग्नीट्यूड चाहिए। ठीक है, यहाँ पे टॉर्क क्या होगा? mb sin थीटा हो जाएगा, प्लस sin 60 डिग्री, mb sin 60 मतलब √3/2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हम वैल्यू यहाँ से उठा रख दें, 2√3 √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया 3 न्यूटन मीटर हो जाएगा ये टॉर्क। ठीक है, ये एक्चुअली थीटा 60 रख दिया है क्योंकि इसमें थीटा उसी पोजीशन में रखना है, मतलब उससे 60 एंगल पे मेंटेन रखना उसको। बात हुई बच्चों क्वेश्चन 38 की, अब आते हैं 39 पे क्वेश्चन। हाँ, एक मैग्नेट है, ये मैग्नेट है, मैग्नेटिक मोमेंट इसका m है, इसकी लेंथ मान ली m मान लिया। ओके, ऐसे पोल स्ट्रेंथ मान लिए इस मान लिया। अब तो 2 टुकड़ों में कर दिया गया, अब 2 टुकड़ों में मान लिया, ऐसे लिखा नहीं, कैसे किया, कैसे हम करेंगे, बात सेम आएगी। मान लिया ऐसे 2 टुकड़ों में कर दिया गया, एक पीस ये होगा। अब देखिए एरिया मालूम नहीं बदला, हमने लंबाई कट कर दिया है, तो लंबाई हो जाएगी आधी L/2, एरिया नहीं बदला, पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी। मैग्नेटिक मोमेंट इसका m डैश, इसका m क्या था? स्मॉल m इनटू L, इक्वेशन लिखेंगे। इसका m डैश क्या होगा? पोल स्ट्रेंथ वही रहेगी, कि एरिया क्रॉस सेक्शन ये बदला, लेंथ आधी हो जाएगी, ये आएगा m/2। इस टुकड़े का मोमेंट ऐसे होगा, m/2 हो जाएगा। एक्चुअली ऐसे कट करें चाहे ऐसे कट करें सेम आएगा। मान लीजिए ऐसे कट करते हैं, क्वेश्चन में बताया जाएगा कैसे कट किया गया, इसमें इसलिए बताया गया कि आप ऐसे कट करो चाहे ऐसे कट करो, 2 पार्ट में सेम वैल्यू आती है। अगला क्वेश्चन 30 मतलब 40 क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन 40 देखिए, मैग्नेटिक मोमेंट डायरेक्शन क्या होती है? Sn, ऐसे अगर n है मैग्नेटिक डायरेक्शन आपकी ये होगी S2n। तो रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? रिजल्टेंट निकालने के तरीके ये अंडर रूट वेक्टर के साथ, इस वेक्टर फार्मूला है m2² + 2m1m2 cos थीटा। ये ठीक है, तो थीटा देखिए जरा, थीटा की वैल्यू m1m2 सेम है, m1 बराबर m2 बराबर है, सब में वैल्यू सेम है। तो थीटा की वैल्यू cos में क्या होती है? cos में हम लोग 0 से 90 जाते हैं,
तो वैल्यू क्या होती है, वैल्यू घटती जाती है। अब थीटा की वैल्यू देखें, थीटा की वैल्यू ऑप्शन ए में देखें, ये ऑप्शन में क्या है, थीटा देखें आप, थीटा क्या है, थीटा 90 आएगा, थीटा 1 है 90 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होगा, अरे थीटा में देख 90, रिजल्टेंट हो जाएगा m√2। बी ऑप्शन में देखें, बी में थीटा कितना है, थीटा है 180 डिग्री, तो रिजल्टेंट कितना होगा, 0 हो जाएगा। सी ऑप्शन में देखें, सी में थीटा कितना है, सी में थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, थीटा जितना कम होगा 90 के अंदर उतना ही रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी। इसमें देखिए इसमें 90 है, इसमें 30 है, और डी में देखिए, डी में कितना थीटा 60 है, इसमें थीटा है 60 डिग्री, तो थीटा देखिए 90, इसमें 0 हो गया, 90 30 60 में ये थीटा सबसे कम है, तो cos थीटा सबसे ज्यादा होगा, तो सी वाले फिगर में रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट सबसे ज्यादा होगा, तो सी वाला ऑप्शन आप किस में आया, ए ऑप्शन में आएगा, इसलिए ए वाला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन 41, लेंजला जो होता है किसके रिजल्यूशन पे होता है, एनर्जी के रिजल्यूशन पे, थ्योरी वाला क्वेश्चन है। 42 क्वेश्चन देखें, 42 में क्या है, ये पोल पहले ये रिंग, पहले मैग्नेट का एन आ रहा है, ऐसे ये है। अब देखिए ये इसमें करंट ऐसे बहेगी कि मोशन का पोज ये इधर चल रहा है, ये मोशन का पोज करे तो एन की तरह बिहेव करेगा, इसमें करंट ऐसे बहेगी और एन का मतलब होता है ये ऐसे, तो जब ये मैग्नेट के पास आ रहा, मैग्नेट इसके पास आ रहा कॉइल के, एन माने एंटी क्लॉकवाइज, ये क्या एन माने एंटी क्लॉकवाइज से पहले करंट, ठीक है। अब जब निकल जाएगा, जब इधर जाएगा तो क्या हाल होगा, एन इधर होगा, एस इधर होगा, तब ये इस साइड इधर से इधर देखने में वो भी एन की तरफ बिहेव करेगा, ऊपर से उल्टा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अब अट्रैक्ट करेगा, पहले से रिपल्सन करता, अब अट्रैक्शन करेगा तो पहले एंटी बहेगी फिर क्लॉकवाइज बहेगी, ऊपर से देखने में, ठीक है। अगला क्वेश्चन 43 फार्मूला है, E बराबर -n d∅dt। क्वेश्चन 44 देखें, रिंग, अब देखिए रिंग के अंदर से जब मैग्नेट गुजर रहा है तो ठीक है एक्सिस, तो एक्सीलरेशन क्या होगा, विरोध करेगा, एक्चुअली वो ग्रेविटी के नीचे चल रहा है तो वो मोशन का अपोज करेगा, तो उसका जो एक्सीलरेशन होगा नेट जी से कम होगा, तो जी से गिर रहा था, अपोजिशन में से एक फोर्स ऊपर लगेगा, तो नेट फील्ड नेट एक्सीलरेशन क्या होगा, जी से कम होगा, लेस देन ग्रेविटी हो जाएगा। क्वेश्चन 45 देखिए, फाई दे रखा है, ईएमएफ फाई बराबर होगा ये TQ प्लस BT से, E बराबर क्या होता है, मैग्नीट्यूड देखें, वैसे तो होता है -d∅dt, अगर मैग्नीट्यूड देखते हैं केवल ऐसे, मैग्नीट्यूड देखेंगे तो ये केवल प्लस ले लेंगे, मतलब E वैसे जो होता है, अब मैग्नीट्यूड देखें अगर तो ये होता है d∅ dt, ऐसे मैग्नीट्यूड प्लॉट किया गया, ठीक है। तो ये हो जाए, डिफरेंशिएट करेंगे क्या होगा, 3t² प्लस 3 -0, ठीक है। तो अब देखिए क्या किया उन्होंने, टाइम एक्स एक्सिस में टाइम को प्लॉट किया गया, एक्स एक्सिस में E को प्लॉट किया गया वाई एक्सिस में, E को लिख दो y, इसको लिख दो y बराबर 3x² प्लस 3,
अब देखिए y बराबर अगर 4x होता है, अब देखिए हाँ तो पक्की बात है, कैसा इक्वेशन है, x की 2 पावर y की 1 पावर और साथ साथ कांस्टेंट भी है। पैराबोला तो होगा लेकिन पैराबोला ये मौजूद है इसलिए ओरिजिन पास नहीं करेगा। अगर पैराबोला इस टाइप का होता है x स्क्वायर बराबर 4ay, y बराबर 4a, y स्क्वायर बराबर 4x, ये पैराबोला ओरिजिन पास करते हैं। तो पैराबोला तो है लेकिन ओरिजिन पास नहीं करेगा। पैराबोला क्यों है, x की 2 पावर y की 1 पावर पैराबोला होगा। पहचान क्या है, x की 2 पावर हो तो y की 1 हो या y की 2 पावर हो तो x की 1 हो। अगर कांस्टेंट भी साथ हो तो ओरिजिन पास नहीं करता। क्वेश्चन 45 हो गई बात बच्चों। क्वेश्चन 46 आते हैं। ठीक है, इंग्लिश में बताना है। अभी बात तो ई बराबर होता है माइनस एन डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। फाइव बराबर बी होता है तो इसीलिए लिख सकते हैं माइनस एन डेल्टा फाइव एन बी ए बाई डेल्टा टी, ऐसे तो लिख सकते हैं माइनस एन बी। क्या दे रखा है, मैंने फील्ड बदल लीजिए, हमें दिया है डेल्टा बी अपन डेल्टा टी दे रखा है। फील्ड कैसे बदल रही है, टेस्ला फ्लक्स बदल रहा है, दे रखा फ्लक्स दे रखा है डेल्टा फाइव बाई डेल्टा टी। टेस्ला की फ्लक्स की वैल्यू होती है। तो आपको दे रखा है डेल्टा, हाँ देखिए फ्लक्स का होता वेबर और इसमें टेस्ला दे रखा, टेस्ला एक्चुअली आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। तो डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी ही दिया है। ध्यान देखिए यूनिट ये दिया है 1, तो इसको हम क्या लिखें, लिख रहे एन एरिया को ले बाहर ले डेल्टा बी अपॉन डेल्टा टी हो जाएगा। इतनी एरिया क्या होगा, लूप है स्क्वायर लूप, एरिया निकाल लें 10 इंटू 10 इंटू 10 पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 10 सेंटीमीटर स्क्वायर है, साइड कितनी 10 सेंटीमीटर। तो कितने कुंडली कॉइल्स कितने नंबर टर्न्स कितने 500 इंटू ये 10 पावर माइनस 2 हो जाएगा, इंटू हो जाएगा 1। ठीक है, तो ये आपका आंसर है 5 वोल्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 47 बच्चों। हाँ, इसमें क्या दिया देखिए, फील्ड पहले बी है, बी को 0 बना दिया और टाइम दे रखा है, टाइम कितना देर में 0.1 सेकंड में। ये बताइए आप, ये बराबर वही बात हो गई एन इंटू एरिया इंटू डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, वही फार्मूला लगेगा। एन कितना है 500, एरिया दे रखा है 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर बदलेंगे 10 पावर 4 हो जाएगा। डेल्टा बी दे रखा है 0.1 को 0 बना दिए, डिफरेंस कितना हो जाएगा डिवाइड बाई कितना टाइम है 0.1 में। ठीक है, अब देखिए इस वैल्यू क्या आ जाएगी, देखिए 2 0 ये और ये -4 ये 5 आंसर आ गया, ये 0.1 कैंसिल हो गया, ये पूरा मैटर कैंसिल हो जाएगा, तो 5 वोल्ट एरिया आ जाएगा। अगला क्वेश्चन 48। मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे बदल रहा है, लिखा है इन्होंने 5 बराबर 50 इंटू टी स्क्वायर प्लस 4। करंट बतानी, करंट कैसे निकलेगी, E अपॉन R से, पहले इंड्यूस में निकालें फिर करंट निकालेंगे। ठीक है, तो इंड्यूस में पता कैसे निकले, E बराबर निकलेगा d5/dt से।
ठीक है। अब कुछ दिया नहीं तो कोई टर्म कुछ भी नहीं, एक ही टर्म लिया जाएगा। डिफरेंशिएट करें, देखिए आएगा 100t प्लस 0, टी की वैल्यू 2 सेकंड है, 100 × 2 हो जाएगा। तो करंट बराबर क्या होगा, 100 × 2 डिवाइड बाई रेजिस्टेंस कितना देखा 400, 400 हो जाएगा। 0 0 कैंसिल हो गया, 0.5 हो गया। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन 49। हाँ, इसमें देखिए 2 कॉइल दे रखी है, ठीक है, 2 कॉइल ए और बी है, डायग्राम दिया आपको। दिस इज कॉइल नंबर ए, दिस इज कॉइल बी। मैग्नेट है, मैग्नेट को इधर चलाया गया, इधर एरो डायरेक्शन में, ये एन है और ये एस है। तो बता इंड्यूस्ड करंट पैदा होगी, डायरेक्शन क्या होगी। अब देखिए मैग्नेट जब चलेगा तो इन कॉइल से पास करने वाली फील्ड बदलेगी, फील्ड बदलेगी फ्लक्स बदलेगा, ठीक है। और इंड्यूस्ड करंट इंड्यूस्ड में पैदा होगा, उसमें करंट भी पैदा होगा, सर्किट क्लोज्ड है, करंट भी इंड्यूस होगी। अब देखिए ये एस है, तो इसको करंट ऐसे पैदा होगी, ये एस की तरह बिहेव करेगा, एस पोल करे, मोशन का अपोज करे। और ये क्या करेगा, ये भी एस की तरह काम करेगा, जिससे कि मोशन इधर हो रहा मैग्नेट का, मोशन का अपोज करे। तो देखिए क्या कुछ ऑप्शन क्या दे रखे हैं, उससे आप काम करना। तो इधर से देखने में इसका करंट इधर होगी और इधर देखने में इसकी करंट इधर होगी। तो एक ही डायरेक्शन देखना चाहते हैं अगर, तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएंगे। इधर से देखेंगे तो अपोजिट होगा, इधर से तो देखा जाएगा, बीच नहीं देखा तो पर्सन ऑब्जर्वर एक तरफ खड़ा होगा। इधर देखे और इधर से देखा कोई ऑब्जर्वर इधर से देखेगा या तो इधर देखेगा, तो डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन लगेंगे। और अगर इधर से कोई देखेगा तो एस करंट एस मान एस, इधर को कोई देखे तो उसमें भी एस होगा, लेकिन ऑब्जर्वर क्या होगा, ऑब्जर्वर या तो यहां खड़ा होगा या तो यहां खड़ा हो जाएगा, एक ही तरफ देखा जाएगा। तो डायरेक्शन अपोजिट में लगेंगे, इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में बदलेंगे, बहेंगे। ओके, अगला क्वेश्चन 50 वाला है, फैराडे लॉ किसके कंजर्वेशन पे डिपेंड करता है, एनर्जी के ऊपर। थ्योरी वाला क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन आ चुका है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक बच्चों, सी यू अगेन, फिर कोई मुलाकात होगी। क्वेश्चन 50 भी हो गया, सब क्वेश्चन मैंने करा दिए। कोई डाउट आंसर किसी में लगता है सॉल्यूशन में तो आप मुझे फोन से पूछ सकते हैं, इंस्टीट्यूट मिल सकते हैं, ठीक है। मैं आप नंबर लिख दे देता हूँ। डाउट होना नहीं चाहिए, फिर भी अलग हो सकता है।